गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के फॉर्मेट को देखा था और उससे हमने ये सीखा था कि कैसे आपका नेट प्रॉफिट डिटरमिन्ड होता है, राइट। चलिए, सबसे पहले साउंड आ रहा है और आपको वीडियो भी दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर लेंगे। हैंड रेज करके भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर देंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं, राइट। चलिए, तो कल के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट ऐड करना है। सबसे पहले उसको देखते हैं, राइट। तो थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट लेके चलते हैं, फिर एक एक करके आपको उसके ऊपर एग्जाम्पल भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ताकि आपका क्वेश्चंस जो है फुल फ्लैश में बनना शुरू हो जाए, राइट। चलिए, तो अगर आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा, राइट। चलिए, एक चीज हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाया। अगर टेक्निकली बात करें, हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट्स को जब बनाया तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया? हमारे पास रिजल्ट आया ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। कैसे बनाया डिटेल में 4-5 लेक्चर लगा हुआ था, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट करना है, उसके लिए जरूरी है। फिर आपको मैंने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, राइट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आया? नेट प्रॉफिट, राइट। आपको मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, है कि नहीं, उसको हम लेस करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आ जाता है? नेट प्रॉफिट। अब देखिए, एक और प्रॉफिट के बारे में आपको चर्चा मिलेगा, क्वेश्चंस बनाने को मिलेगा, जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा आपको समझाना है। देखो, एग्जाम्पल तो बता देंगे, आप क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके थीम को समझिए। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है नेट प्रॉफिट के बराबर और हो सकता है नहीं भी हो। अब ये क्या सीन बनेगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमारा दुकान है और उसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन बेचते हैं या फर्नीचर कहीं लगवा लो। लेट्स सपोज हमारा फर्नीचर का शॉप है, राइट। अब फर्नीचर का शॉप है तो हमारा व्यापार क्या होगा जी? सोच के बोलिए, हमारा व्यापार क्या होगा फर्नीचर के शॉप में? परचेज करेंगे फर्नीचर को, राइट, और उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। यही करोगे, परचेज सेल। इसी से आपको क्या निकलेगा? इसी से आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी निकलेगा और नेट प्रॉफिट भी निकलेगा, राइट। क्लियर? देखिए, ऐसा हो सकता है कि मेरा फर्नीचर का दुकान है और उसमें हम काम तो कर ही रहे हैं, उस दुकान में मेरे पास कुछ सरप्लस फंड आ गया। पहला चीज, सरप्लस फंड आ गया, राइट। या उस दुकान में थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास एक्स्ट्रा, या सामने स्पेस है और उस पे कोई रेडी वाला है, सब्जी वाला है या वेजिटेबल वाला है। देखते हो ना, मीना बाजार में आप जाओगे, दुकानों के आगे सब्जी की दुकानें लगी रहती है, देखते हो, उसका दुकान का एंट्रेंस है, थोड़ा सा पैसेज बना हुआ है, वहां पे रेडी वाला सब्जी लगा के बेचता है। क्या दुकान वाला उससे कुछ चार्ज करता होगा? रेंट लेता होगा कि नहीं लेता होगा? राइट, लेता होगा। ऐसा भी हो सकता है आपका दुकान है, आपने दुकान में बहुत सारे पैसा कमाए और उसमें स्टॉक जितना है वो पर्याप्त है, आपने उस पैसे से एक घर बनाया, राइट, और उस घर को बना के रेंट पे दे दिया, राइट। तो इनकम आ रहा है ना। अब मान लेते हैं सरप्लस फंड है जो आपने हो सकता है एफडी कर दिया हो सकता है आपके दुकान में सरप्लस स्पेस हो, उसको आप सब्जी वाले को किराए पे दे दिए,
हो सकता है आपके पास इतने सरप्लस फंड हो, एक घर आपने खरीद लिया और उसको किराए पे चढ़ा दिया। अब सोच के देखिए, ये सारे इनकम तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट तो होंगे, राइट, लेकिन क्या ये सब काम करना आपका मेन बिजनेस है? आप सोच के बताइए। आप घर किराए पे चलाते हो, आपका बिजनेस क्या है? फर्नीचर बेचना, राइट। कहने का मतलब है, आप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं ऑपरेशन, है ना। मेरा मेन लाइन ऑपरेशन क्या है? फर्नीचर बेचना। लेकिन मेरे पास जो फंड थे उससे हमने क्या किया? फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो फिक्स डिपॉजिट करोगे एफडी पे तो आएगा ब्याज, आएगा ना जी। आपने वेजिटेबल वाले को स्पेस दे दिया तो किराया आएगा। घर है किराए पे दे दिया तो किराया आएगा। लेट सपोज दैट ये सबसे 50,000 रुपया आता होगा साल में। अब ये क्या ये इनकम आपका व्यापार का इनकम है? सोच के देखिए, आंसर इज नो। आप किराया पे चलाते हो घर, वो आपका व्यापार नहीं है। आपका व्यापार क्या है? फर्नीचर शॉप, राइट। तो अगर आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाए, जो आपने कल देखा था बनाने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने ये वाला एग्जांपल आपको डिस्कस किया था, जो पहला 11 नंबर अपने बुक्स में आया था, राइट, जिसको हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था उसके एक कंटेंट को। अब देखिए, ऑल दो आप यहाँ पे देखेंगे, एक बार इसको हम फ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे ये सारा जो आइटम है, राइट, वो देखिए आपके पास ये जो आइटम है, इसमें से यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लिखा हुआ है ना 12,000 रुपया। अब ये नेट प्रॉफिट में आके ऐड हो रहा है। अगर ये प्रॉफिट आपका निकल रहा है, इसमें ये अमाउंट तो ऐड है, तभी आया है नेट प्रॉफिट, राइट। लेकिन अगर आपका ये व्यापार का इनकम है, आंसर इज नो। तो कभी कभी हम लोग क्वेश्चन जो है नेट प्रॉफिट के बदले हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालने को दे सकता है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा कैसे? तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट में से जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, या वो इनकम हो सकता है या वो एक्सपेंडिचर हो सकता है, उसको हम लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। मेरा अभी फिजिकली कहने का सेंस ये था कि आप समझो तो सही ऑपरेशन क्या होता है, जिसके लिए मैंने आपको कहानी सुनाया फर्नीचर शॉप का, और उसने दुकान किराए पे, सब्जी का स्पेस जो है वो किराए पे आपको चढ़ाया हुआ है, राइट। तो ये सारा सीन आपके पास रहेगा, ठीक है जी। चलिए तो देखिए एक बार, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनाया? नेट प्रॉफिट। जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट में से ऐसे इनकम को हटा देना जो आपका बिजनेस का नहीं है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, राइट। क्या जोड़ देना? भाई इनकम हो सकता है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो हो सकते हैं, राइट। क्या है? मान लेते हैं आपका फर्नीचर का शॉप था, आपने अपने दुकान में टीवी लगा रखा था, अब टीवी को बेच दिया। भाई स्क्रीन लगा रहा था, पुराना हो गया और उस पर नुकसान हो गया 500 रुपया। क्या वो आपका बिजनेस का नुकसान है? आंसर इज नो। आप टीवी बेचने का काम नहीं करते हो, आपने टीवी को रखा था ताकि सीसीटीवी कैमरा उस पर रिफ्लेक्ट हो, राइट। तो चलिए, कुछ पॉइंट समझ में आया कि आपको नेट प्रॉफिट की जगह कभी कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालने को दिया जा सकता है। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी है, यही वाला एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर देते हैं, जो कि दिया हुआ है सामने आपके। देखिए, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालो और नेट प्रॉफिट भी निकालो, ठीक है। तीन काम। नेट प्रॉफिट अलग है, ग्रॉस प्रॉफिट डिटेल में हमने किया हुआ है, नेट प्रॉफिट भी मैंने कल आपको किया हुआ था। एक बीच में आ गया एडजस्टमेंट, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट को आप समझोगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ता है ना जी। क्योंकि अगर आपका जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है, पता चला किसी बिजनेसमैन का नेट प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 5 लाख रुपया, है ना, और आपने पीएल अकाउंट देखा तो उसमें क्रेडिट साइड में रेंट
आया हुआ था 4,80,000 का, तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि भाई ये बिजनेस क्या खाक कर रहा है, किराए से ही 4,80,000 आ रहा है, 20,000 ये बिजनेस से कमा रहा है, ऑल्दो नेट प्रॉफिट है उसको, लेकिन वो अगर किराए पे आपने घर चढ़ा दिया है, अब दुकान खोलो या ना खोलो, किराएदार तो किराया आपको देगा ही देगा, है ना। तो इसलिए ये चीजें रिलेवेंस है, ठीक है। चलिए, तो इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग करेंगे तो ज्यादा समझ में आए। On the basis of the following balance extracted from the books of Mr. Rasiv and Sons for the year ended 31st March 2017, ये आपके पास डिटेल दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस का एब्स्ट्रैक्ट है। देखिए ये क्या है आपके पास, ये है ओपनिंग स्टॉक, राइट। ओपनिंग स्टॉक है, कहाँ पे जाएगा, हम मार्किंग करते चलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, नेट सेल ट्रेडिंग अकाउंट में, नेट परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पीएल अकाउंट में, लॉस ड्यू टू फायर जाएगा पीएल अकाउंट में, और ये है क्लोजिंग स्टॉक, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये जाएगा पीएल अकाउंट में, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग आइटम है, क्या रोज रोज आपके दुकान में आग लगता है, आंसर इज नॉट। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नेट प्रॉफिट में तो ये काउंट होगा, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो इस एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे। देखते हैं कैसे। एक बार आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि जब भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, जब उसको पढ़ेंगे, एक बार उस वहां पे पेंसिल से आप मार्क करके कर लेना कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग पीएल में जाएगा। अभी तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मिल रहे हैं, जब लंबा लंबा क्वेश्चन मिलेगा तो आपके आइटम छूट सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये हमने मार्किंग कर दिया कि आपका कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अमाउंट बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, तो जो भी ओपनिंग स्टॉक था, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट सेल और क्लोजिंग स्टॉक, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 4,60,000 आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमको कहाँ भेजना है, पीएल अकाउंट में। इधर डेबिट साइड में रहेगा और यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा, राइट। ट्रांसफर होके आ गया। अब देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आपको लगा दिया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा दिया, और लॉस बाय फायर, फायर से जो नुकसान हुआ 20,000 वो भी यहाँ पे लिखा। ऑल दो ये क्या आइटम था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। तो नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ गया 3,30,000। हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, नेट प्रॉफिट निकाल लिया, अब क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब निकालना है तो हमारे को क्या फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें हमको नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करना है। तो इस क्वेश्चन में कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो हमने जीरो लेस किया। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, लॉस बाय फायर। तो आपको पता तो चलेगा तभी तो लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। 20,000 ऐड किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,50,000। यानी कि ऐसा आप समरी कह सकते हो कि देखिए हमने व्यापार से 3.5 लाख कमाया था, लेकिन मेरा शुद्ध लाभ 3,30,000 ही है। 20,000 जो है वो एक आकस्मिक घटना हो गई, लॉस फायर के हिसाब से हो गया, मतलब आग लगी, सामान नष्ट हो गया। क्या ये रेकरिंग नेचर है, नहीं। रोज रोज दुकान में आग लगेगा तब तो बर्बाद ही हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा भी हुआ है पॉइंट ऑफ नॉलेज में, ट्रेडिंग अकाउंट इज अकाउंट दैट रिवील्स द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। It is credited with amount of sale of goods and debited with the opening stock of goods along with the direct expenses related to the sales made. Trading account is prepared to know the gross profit, gross loss during the accounting period. तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में ही बेसिकली बोला, बाकी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, राइट। ये एग्जांपल समझ में आया, यस नो, हेलो हेलो हेलो, यस आया समझ, ठीक है। तो अभी आज जो है हम बैलेंस शीट की तरफ मूव नहीं करेंगे। आप देखिए एक एग्जांपल और भी दिखा देते हैं जहां पे आपको मिलेगा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है ना। डिविडेंड समझते हो क्या होता है, आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया हुआ है और शेयर परचेज किया तो वहां से कुछ इनकम आता है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां पे बैलेंस शीट आइटम शुरू हो रहा है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे आप बैलेंस शीट आना शुरू हो गया, तो बैलेंस शीट को हम कल के लेक्चर में फ्रेश से डिस्कस करेंगे। तब तक
आप 13 नंबर एग्जाम्पल तक जो भी ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, पीएल अकाउंट बनाइए, और वर्किंग नोट में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालने के लिए दिया जाएगा, वो भी आप कॉन्सेप्ट समझिए। राइट, ठीक है, कंफर्म, समझ में आया सारा आज का लेक्चर? यस और नो? जो लोग कल के लेक्चर में नहीं थे वो काइंडली, आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, काइंडली वहां से जाके जरूर देखें। फाइनल अकाउंट्स पढ़ के मैंने पहले भी आपको इसका रिलेवेंस बताया है कि फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तो अगर इस फील्ड में आपने काम किया तो अच्छे पैसे कमाओगे, क्योंकि अब मार्केट में लोग बैलेंस शीट खूब बनवाते हैं और आपकी जितनी काबिलियत है 1000, 2000, 5000, 10,000, जैसा क्लाइंट है 50,000 आपको इनकम जनरेट कर सकते हो। राइट, ठीक है। या ये भी नहीं होता है तो कल के चल के आप अगर बिजनेस करते हो व्यापार करते हो, तो जो भी आपके अकाउंटेंट, सीए या एडवोकेट जो भी आपके बुक्स को मेंटेन करेंगे, एटलीस्ट एक बार आपको बैलेंस शीट जो बना के देंगे या पीएल अकाउंट बना के देंगे, तो आप देख तो पाओगे, जानकारी तो रहेगा। अच्छा ये, अरे अकाउंटेंट साहब आपने तो क्लोजिंग स्टॉक को लिखा ही नहीं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। कहेगा अरे ये तो बिजनेसमैन पढ़ल है, बाप रे ये तो पढ़ा लिखा व्यापारी है, ये पूछता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है, तो इम्प्रेशन बनता है। आई बात समझ में? राइट, चलिए, तो आज ज्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज एक फ्लो बनेगा आपका बैलेंस शीट का, तो उसमें टाइम चाहिए पूरा बैलेंस शीट को, टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। राइट, एक चीज और मैं बता देता हूं 1 मिनट लगा के, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में जितने भी आइटम गए वो सारे के सारे आपके नॉमिनल अकाउंट वाले गए लगभग। राइट, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट थे वो सारे जाते हैं या तो ट्रेडिंग में या पीएल में। जब बैलेंस शीट हम लोग कल करेंगे, बैलेंस शीट में सारे जो है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट वाले आइटम जाते हैं। राइट, देखेंगे टॉपिक। राइट, 3 ही अकाउंट होते थे ट्रेडिंग में, नॉमिनल अकाउंट, आप अंदाजा लगा के देख लीजिएगा जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट में आपने पार्ट डाला सबका नेचर आपका नॉमिनल होगा। ये बहुत डिटेल में हम लोगों ने किया हुआ है। परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, सेल भी आपका नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं है, एक्सपेंसेस आपके नॉमिनल अकाउंट है। तो सारे नॉमिनल अकाउंट जो है आइदर गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट और गो इनटू द पीएल अकाउंट। रियल और पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में जाते हैं। डिटेल में कल चर्चा होगी, आज नहीं। आज आपके पास होमवर्क रहता है 2-3 इलस्ट्रेशन जो बैलेंस शीट्स को बनाने से पहले और क्वेश्चन है उसको कल तक कंप्लीट जरूर करें, नहीं तो रखते रखते ये बर्डन बढ़ते जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे हम लोग कल के कक्षा में, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे देखना और सीखना बैलेंस शीट के बारे में। राइट, तो आज की कक्षा को एंड करने की इजाजत मिलेगी हमें। अगर इजाजत है तो हम लोग चले, कल के लेक्चर में फिर से हम नए जोश जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, खूब पढ़िए, मस्त रहिए। चलिए, गुड बाय।